हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब जो आप व्लॉग्स देखने जा रहे हैं 2-3 दिन जो भी आप व्लॉग्स देखेंगे वो व्लॉग्स थोड़े से पुराने व्लॉग्स हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं अपने कज़न की शादी में गई थी, तो वो व्लॉग मैंने बना के तो रखे थे बट मैं पोस्ट करना भूल गई। तो एक्चुअली एक दिन थोड़ा सा मेमोरी का इशू हुआ, तो मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मुझे समझ में आया कि अरे ये व्लॉग्स तो मैंने पोस्ट ही नहीं किए हैं। तो मैं इन व्लॉग्स को अब पोस्ट कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएंगे, क्योंकि इसमें शिवरात्रि भी दिखाई हुई है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए कि अरे शिवरात्रि कहाँ से आ गई। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं धीरे धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी बज रहा है रात का 1 और मैं एडिटिंग कर रही थी और सब लोग सो रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बात कर रही हूँ। तो आई होप कि आप तक आवाज़ पहुँच रही हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। और आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे लॉर्ड शिवा फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स डिज़ायर। आपके सब दुख दर्द जो भी हैं वो दूर हो जाएं। चलिए चलते हैं। पहले मैं जाती हूँ आज मंदिर। दिन की शुरुआत करेंगे मंदिर से और फिर हम कुछ काम आगे बढ़ाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ व्लॉग। बट उसके पहले मुझे चेंज करना है क्योंकि मंदिर का ऑब्वियसली एक डेकोरम होता है, तो वो मेंटेन करना है। तो मैं जा रही हूँ, पहले चेंज करूँगी और फिर मैं मंदिर जाऊँगी। तो चलिए गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और फटाफट से मंदिर होके आते हैं। और मुझे कुछ जूडियो में भी काम है, तो मुझे जूडियो भी जाना है। तो ये 2 काम निपटा के घर आते हैं और फिर डिसाइड करते हैं आगे का क्या काम करना है आज। क्योंकि यहाँ टेम्पल है ना, तो कितना ज़्यादा रश है वो देखो। यूजुअली इस रोड पर इतना ट्रैफिक नहीं रहता। मंदिर से होके तो मैं आ गई और अब मैं जा रही हूँ जूडियो। पास में ही है तो ज़्यादा कुछ वैसा कुछ नहीं है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस ही है दोनों की। तो मैं जा रही हूँ जूडियो। तो जो मैं लेने आई थी वो ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली मैं लेने आई थी ब्यूटी ब्लेंडर। इनका जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना वो बहुत सही रहता है। लाइक दैट कॉस्ट ओनली 79 रुपीज़ और बहुत अच्छे से आपका फाउंडेशन और सब कुछ ना बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है। तो मैं वो लेने आई थी बट वो हो चुका है ख़त्म। आ गई हूँ मैं घर। जूडियो वाला तो काम हुआ नहीं, बट कोई नहीं। तो जूडियो बेसिकली मैं लेने गई थी। अगर आपने तब सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, क्योंकि आवाज़ कैसी आई थी। तो जूडियो में ना जो जूडियो का जो मेकअप सेक्शन है उसमें एक ब्यूटी ब्लेंडर मिलता है। और वो ब्यूटी ब्लेंडर के रिव्यूज़ मैंने देखे हैं, वो बहुत बहुत अमेजिंग ब्यूटी ब्लेंडर है लोग बोलते हैं। लाइक जो एक्सपेंसिव आते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसका आता है, कलर बार का आता है, पैक का आता है, और बहुत सारे कंपनीज़ के हैं, उस लेवल की उसकी क्वालिटी है। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे जाना भी है शादी में, तो एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा है। बट मिला नहीं, अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया था। और जूडियो में ना क्या होता है, ये बहुत कॉमन है कि आप अगर आज कोई चीज़ देख के गए हो ना, एक बार आऊँगा तो ले लूँगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी चीज़ें सेल होती है ना जिसका कोई जवाब नहीं है। और कीर्तेश जो है वो अभी घर पे है नहीं, वो गए हुए किसी काम से बाहर गए हुए अपने एक मित्र भैया जो भी बोलो उनके साथ। तो जब वो आएंगे तो फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं है, आराम किया जाएगा। तो ये एक वन ऑफ द मेन रीज़न था जो मैं कीर्तेश के साथ नहीं गई, क्योंकि मुझे करनी थी पैकिंग। और लाइक मैं ना, उनका क्या है कि उनको अगर कल जाना है ना तो वो कल सुबह ही पैकिंग करेंगे। मेरा वैसा नहीं है, मुझे लगता है कि यार एडवांस में करके फ्री हो जाओ। क्योंकि मैं निकलना जिस दिन होता है ना उस दिन मैं, मतलब मुझे चाहिए कि एकदम मैं फ्री, मतलब माइंड मेरा फ्री रहे। तो इसलिए मैं अभी एडवांस में ही पैकिंग करने जा रही हूँ। अभी मैंने डिनर किया और अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो और अब मैं करने जा रही हूँ अपनी पैकिंग। हालांकि मुझे परसों जाना है, बट स्टिल मैं प्रेफर करूँगी कि मैं आज ही पैकिंग कर लूँ, क्योंकि कल मैं पूरा दिन फ्री रहना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू सेव टाइम। केस वगैरह निकाल के रख लिया है। तो गाइज़ ये मैंने अपने लिए सूटकेस निकाल के रख लिया। जब कीर्तेश देखेंगे इतना बड़ा सा सूटकेस तो उनको बेहोशी आने लगेगी। उनको लगेगा यार इतना सामान लेके तुम कहाँ जा रही हो। और वो सारा मेरा डे वाइज मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, क्या कब पहनना है उस हिसाब से। तो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। एक्चुअली शादी वादी में जाना होता है ना, तो इतना वैसा सामान बहुत हो जाता है जो मुफ्त का हैवी होता है, जिसका कोई रीज़न नहीं है हैवी होने का, बट वो हैवी होता है। बट लोग बोलते हैं यार कि हम अपनी शादी में बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाए, हमने तो ये नहीं किया, हमने तो वो नहीं किया। बट मैंने और कीर्तेश ने अपनी शादी में बहुत एंजॉय किया था। मतलब लोग बोलते हैं ना एंजाइटी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब मैं उससे कभी रिलेट ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ,
मुझे इतना मज़ा आया क्योंकि सारा काम जो भी था ना वो मैंने और कीर्तेश ने ही किया था, और किसी ने उसमें मतलब टांग अड़ाई नहीं थी। रीज़न भी हमारे खुद के पेरेंट्स ने भी नहीं। रीज़न भी कि हम दोनों जैसे हैं ना, दूसरे भी डरते हैं कि इनके बीच में बोलेंगे तो फिर हम ही पूरे बन जाएंगे, ये तो लड़ मर के दोनों एक हो जाएंगे। तो इसलिए ना लोग हमारे बीच में पढ़ते भी नहीं थे। उनको लगता था कि यार इनको जो इनका मन है वो कर लेने दो, नहीं तो फिर ये लोग ना उस समय पे हाय हाय करेंगे। तो इसलिए हम दोनों ने जो मन हुआ वो किया। और मेरे पेरेंट्स अहमदाबाद से आने वाले थे, तो उनको वैसे ही कुछ पता नहीं था। हमारी शादी गुड़गांव में हुई थी, तो उनको कुछ पता ही नहीं था मतलब कि क्या करना है, कैसे कहाँ करना है। तो और वो उस त्रास में पढ़ना भी नहीं चाहते थे, तो उनको लगा कि ये जो कर रही है बेस्ट है। इस वजह से जो किया, अच्छा किया तो भी मेरा था, बुरा किया तो भी मेरा था। तो इसलिए मतलब मुझे था कि हाँ मैं मस्त इन्जॉय किया। खूब महंगा है, मैंने इसका रिव्यू किया था। बहुत लोग ना मुझसे पूछते हैं वो कौन सा लहंगा था जो आपने कम से कम दिखाना तो चाहिए था। वो ये लहंगा है नॉट मीशो का, ये वो लहंगा था जो मैंने क्रीवा से मंगाया था, और इसका मैंने रिव्यू किया है जो। तो ये मैं अब बनवा रही है तो यूज़ तो कर रही हूँ, बट आई एम एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी। देखो ना इसका क्या है, ये देखो तो स्कर्ट है भाई, ये स्कर्ट। तो पैकिंग भी हो गई है और मैंने लगेज का वेट भी कर लिया है, 15 kg से काफ़ी कम है। तो यस, ले जा सकते हैं। और अभी भी इसमें रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे बाद में लगेगा तो मैं एक आध चीज़ें निकाल दूँगी। और आई थिंक मुझे नीचे से आवाज़ आ रही है, कीर्तेश भी शायद आ ही गए हैं, क्योंकि मुझे ना उनके पैरों की आवाज़ें आ रही हैं। बस रॉन्ग, कीर्तेश नहीं थे, कोई और था, वो किसी और के पैरों की आहट थी, तो मुझे हो गई थी गलत फहमी। तो कीर्तेश नहीं आए हैं अभी, और मुझे एक काम दे के गए थे वो। तो एक्चुअली ये रखा है गिफ्ट, कीर्तेश को जाना है एक बर्थडे में। एक्चुअली मुझे भी जाना है, बट मैं रहूँगी नहीं तो मैं जा नहीं पाऊँगी। तो मैं कीर्तेश के लिए मुझे पैक करना था, तो मैं अभी सोच रही थी कि पैकिंग पेपर मिल जाता, क्योंकि वो तो करेंगे नहीं, ऐसे दे आएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसे गिफ्ट दे आए, तो मैं इसको पैक कर देती हूँ और फिर आई एम फ्री फॉर द डे। एक्चुअली मुझे पैकिंग पेपर भी मिल गया। आई डोंट नो ये कितना मतलब परवड़ेगा या नहीं परवड़ेगा, बट मैं इसको यूज़ करके जितना पैक कर सकती हूँ उतना कर दूँगी, क्योंकि उनके तो बस का नहीं है। तो अभी मैंने कर लिया है चेंज, और मेरे मोस्टली सारे काम निपट चुके हैं। और कीर्तेश आए थे बीच में, अपना काम वाम जो करने गए थे वो करके आए थे, और अब ये फिर से चले गए हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। आई थिंक अब तो आने ही वाले होंगे, 9 बज रहा है, क्योंकि आज उनका 7 to 9 था खेलने का टाइमिंग। तो हाँ, तो आज मेरा वन ऑफ द प्लान्स था कि आज मैं जाने वाली थी हेयर कट कराने के लिए, परंतु प्लान में आ गया एक ट्विस्ट, और मैं आज हेयर कट नहीं करा पाई। कि मैं हेयर कट कराने जा रही थी बट नहीं करा पाई, क्योंकि मुझे जाना है शादी में। तो मुझे लगा कि क्योंकि अभी मैं हेयर कट कराऊंगी तो जो नीचे ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखा है बालों को, वो ऑब्वियसली उन्हीं को कम कराने के लिए जा रही थी मैं। और बट देन सडनली मुझे ध्यान आया कि मैं जा रही हूँ शादी में, तो वहाँ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग होगी, स्ट्रेटनिंग होगी, कर्लिंग होगी। तो क्या फ़ायदा यार, बाल कटवाओ फिर उनको डैमेज करो। तो एक बार अच्छे से डैमेज कर लो और फिर उनको कटवाना। तो जहाँ तक है, मैं शादी से आने के बाद में फिर किसी दिन प्लान करूँगी हेयर कट करवाने का। और आज का तो प्लान फ़िलहाल हो गया कैंसिल, मतलब बाल कटवाने का प्लान कैंसिल हो गया। सो या, तो भाई साहब आ चुके हैं। आते ही अपने गैजेट ले लिए हैं, अपना बिस्तर ले लिया है, और बस ज़िंदगी सॉर्ट। और क्या चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। बस फिर अब आदमी क्या करेगा, टाइम पास करने का या एंजॉय करने का यही तो तरीका है। एंजॉय मारी। तुमने क्या किया? नहीं दादू, मैंने बहुत कुछ किया। मैंने ऐसे तो देखा कि तुमने पूरा पैकिंग वैकिंग कर ली क्या? हाँ, और मैंने पता है बोला ही था कि सूटकेस देख के ना कीर्तेश को झटका लगेगा कि इतना सामान नहीं। सच में इतना सामान लेके जा रही हो तुम? 2 दिन के लिए जा रही हो या 3 दिन के लिए? 5 दिन के लिए, ये भी नहीं पता है तुम्हें? 5 दिन के लिए कहाँ जा रही हो यार? ऑब्वियसली 5 दिन के लिए जा रही हूँ, काउंट कर लो जरा। 5 दिन यार। हाँ, तो फिर और 6th बैठा था कि तुम 3 दिन के लिए जा रही हो। और 6th डे आऊंगी, और मैं 5 दिन एंजॉय। और लोग मुझसे पूछेंगे कीर्तेश क्यों नहीं आए, तो मैं पता है क्या कहूँगी? उनके पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं। बहुत अच्छी बात है। अब मैं भी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। और अब क्या है ना, मैं भी अपने ससुराल में नहीं जाऊंगी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। तो गाइस, अब मैं भी जो है आज का दिन करती हूँ रैप अप, और मिलती हूँ आपसे कल।